प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप एकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की बात कर रहे थे, जिसमें प्रश्नावली चल रही थी। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का लास्ट पार्ट पढ़ रहे थे। 11.4 एक्सरसाइज कौन से पढ़ रहे थे? 11.4 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन कर लिए थे 2। आज क्वेश्चन है तीसरा। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि धातु की एक ठोस गेंद है जिसका व्यास है 4.2 है। कितना है? जिसका व्यास आपको दे रखा है 4.2 है, यानी व्यास आपको दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है। साथ में आपको दे रखा है घनत्व है। घनत्व आपको दे रखा है 8.9, यानी प्रति सेंटीमीटर पर कितना है घनत्व दे रखा है। डेंसिटी इंग्लिश में बोला जाता है डेंसिटी। कितना दे रखा है? 8.9। ठीक है। अब आपको निकालना है आयतन। क्या निकालना है? सॉरी, आयतन नहीं, पहले आयतन निकालना है, उसके बाद हम क्या निकालना है? द्रव्यमान ज्ञात करना है। यानी इसकी इस गेंद की, धातु की जो गेंद है, इसका क्या निकालना है? द्रव्यमान, यानी मास ज्ञात करना है आपको। ठीक है। तो देखो त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहां से देखो त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? त्रिज्या का मान हो जाएगा 2.1 हो गया। ठीक है। अब याद करो कि धातु की गेंद ठोस गेंद है और वो ये गोल है। कैसी है? अब गोल दे रखिए, गोल गेंद है, धातु का आयतन क्या हो जाएगा? धातु की गेंद का, क्योंकि धातु की गेंद का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। तो पहले अब इसका निकालेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? 4/3 22/7 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, यानी आपको 2. त्रिज्या है, इसका क्यूब करना है, मतलब 3 बार आपको उसको क्या करना है? गुणा कराना है। और आपको पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 22/7 ही रखनी है। अब देखो, अगर 3 और 7 को गुणा किया 21 में इसका भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.1 आएगा। कितना आएगा? 0.1। अब देखो इन दोनों को आपस में गुणा कराते हैं। 4 को 22 से गुणा किया कितना आया? 88 इंटू 2.1 को भूल जाओ, आप याद करो 21 इंटू 21 करेंगे 441। 441 का हो जाएगा 4.41, यानी इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 4.41 इंटू क्या हो जाएगा? 0.1। आगे देखो, कहने का अर्थ है कि एक को गुणा में इससे कराऊंगा, यानी 2 संख्या 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, तो 88 इंटू कितना हो जाएगा कि मैं इससे गुणा कराऊंगा तो ये आ जाएगा 0.441 आ गया। अब इन दोनों को आपस में गुणा कराना है, और गुणा कराएंगे। देखो 88 एकम 88, हासिल लगी 8, कितनी लगी? 8। अब 88 चौक कितना होता है? देखो 88 चौक कितना होता है? 32 लगी 3, 32 से 3 35, यानी 352 होता है। 352 में 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 360 हो गया। तो आंसर कितनी लगी? 36। कितनी लगी? 36। फिर 352 और 36 कितना होता है? देखो 8 8 और 388 कितना होता है? 388 होता है। कितना होता है? 388। अब देखो कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगा गया? 3 संख्या छोड़कर, 1 2 3, 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? पॉइंट। ये किस में आया? सेंटीमीटर क्यूब में आया। ये किस में आया? सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आपको पता है आयतन किस में आता है? सेंटीमीटर क्यूब में आता है। अब आप जानते हो कि द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, यानी मास क्या होता है? मास होता है कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इंटू क्या होता है? वॉल्यूम होता है। आपकी वॉल्यूम कितना आ रखा है? 38.804 आ रखा है। डेंसिटी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 8.9 दे रखी है। तो इसलिए मास बराबर द्रव्यमान, हिंदी में नाम लिखना था आपको, क्योंकि हिंदी मीडियम के हम काम कर रहे हैं तो हिंदी में लिखना है। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी कितनी है? 8.9 हो गई, इंटू आपको आयतन कितना दे रखा है? 38.808 दे रखा है। ठीक है। अब आपको इनको आपस में क्या करवाना है? गुणा करवाना है। तो गुणा करवाते हैं। देखो गुणा करवाते हैं तो कितना तेज होगा आप देखना, कि मान लेते हैं 90, इसको मानते हैं 90, और 90 को मैं 8 से गुणा करूंगा 720 आएगा। कितना आएगा? 720 आएगा। जबकि एक कम है, और एक कम कितनी बार है? 8 बार कम है, तो इसका अर्थ कितना हो गया? 712 आएगा। कितना आएगा? 712। तो 712 का मैं क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। 8 पर कितनी लगी? 71। कितनी लगी?
71। आगे देखो, 0 का मैं इनसे गुणा करूंगा, 0 हो गया, 0 में अगर 71 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, एक हाथ पाई कितनी लगेगी 7, हासिल कितनी लगी 7। फिर कितना आ जाएगा, फिर मैं नया सी को 8 से गुणा करूंगा तो 712 आएगा, कितना आएगा 712। 712 में 712 में 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 719, यानी हासिल कितनी लग जाएगी 71, कितनी लगेगी 71। फिर देखो, फिर 8 है, फिर 8 को गुणा करेंगे 712, और 712 में 71 जोड़ेंगे, 712 में 71 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 83। 700 कितना हो जाएगा 83 हो गया, यानी हासिल कितनी लगी 78। अब देखो, 90 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो 90 को 3 से गुणा करने का 270, और 270 में से अगर मैं 3 कम कर देता हूँ तो 270 में से मैं 3 कम करता हूँ तो कितना होगा 267 होगा, कितना होगा 67। तो कितना हो जाएगा 15 से लगी 1 14 और 345, कितना आ गया 345। अब देखो कितनी संख्या छोटे पॉइंट लगाना है, 3 ये हो गया और एक ये, 4 संख्या छोटे क्या लगाना है पॉइंट लगाना है। तो ये किसमें आ गया सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब बटा आपको किस में दे रखा है, ये घनत्व दे रखा है, घनत्व किस में दे रखा है आपको, घनत्व दे रखा है ग्राम में, किस में दे रखा है ग्राम में, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मास के बराबर, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। देखो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपने पिछली प्रश्नावली में शायद पढ़ा होगा कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो आपको चंद्रमा और पृथ्वी के आयतन निकाल कर इनका अनुपात बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं, मान लो कि यदि कह रहा है कि पृथ्वी का व्यास, नहीं सॉरी चंद्रमा का व्यास, यानी चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी ये पृथ्वी का व्यास इसका कितना है वो 1/4 बोल रहा है, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि पृथ्वी का व्यास इससे कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो गया, कितना हो गया 4 गुना हो गया, या पृथ्वी का व्यास इससे कितना गुना हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक है। या आप इससे ऐसे नहीं लिखकर इसे सीधा लिखना कि अगर इसका व्यास कितना है डी है, कितना है डी है, तो चंद्रमा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी d/2 हो गई, ठीक है। आगे देखो, अब पृथ्वी का व्यास क्या हो जाएगा, पृथ्वी का व्यास मतलब ये 1/4 है, तो वो पृथ्वी का व्यास इससे कितना हो जाएगा 4 गुना, तो 4d हो जाएगा। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी यानी 2d, कितना हो जाएगी 2d, त्रिज्या आधी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 2d। अब हमें निकालना है दोनों का अनुपात, और वही आयतन का निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा कि चंद्रमा का आयतन, या ऐसा पूरा नाम नहीं लिखकर आप ऐसे लिखो कि पूछा है चूंकि वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून बटा वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। तो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर R1 मान लो, यहाँ पर R2 मान लो, ये मान लो R1 है, ये क्या है R2 है, तो ये तो कट गया। अब हमारे पास में ये बचा है, तो ये बचा है तो कैसे करेंगे, देखो इधर मैं वॉल्यूम लिख रहा हूँ, वॉल्यूम मून का और वॉल्यूम किसका हो जाएगा अर्थ का, दोनों का अनुपात निकालना है। तो R का मान पहले का कितना है d/2 है, कितना है d/2 का क्या हो जाएगा क्यूब, और बट्टा में क्या हो जाएगा R2 का मान देगा 2d का स्क्वायर, 2d का स्क्वायर यानी क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यूब। तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो क्या हो जाएगा d³ बटा कितना हो जाएगी 8, और नीचे कितना हो जाएगी 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगी 8, और बटा में कितना हो जाएगा d³, कितना हो जाएगा d³। तो एक d³ से d³ कट जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना आ जाएगा अनुपात 1:14,
64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1:64 आ जाएगा। आप वैसे अगर इसको त्रिज्या मान कर सकते हो तो मान लो इसका व्यास 8 मान लेना, इसका 4 मान लेना, फिर उसको आधा कर देना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन वाले में किया था। अब की बार मैंने सीधा व्यास लेकर ये क्वेश्चन किया है सोल्व, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन आपको पूछा गया कि अर्धगोलाकार एक कटोरा है, मान लेते हैं एक अर्धगोलाकार कटोरा है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसके अंदर अंदर मात्रा कितनी आएगी। मात्रा पूछ रही है तो आपको क्या निकालना है? अर्धगोले का आयतन निकालना है। तो इसका व्यास आपको दे रखा, साहित्य व्यास दे रखा है, यानी ये व्यास दे रखा, कटोरे का व्यास कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो अब इसको ज्ञात करते हैं। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी त्रिज्या हो जाएगी। तो अर्धगोले में इस पैर्स अर्धगोले की रेडियस क्या हो जाएगी? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या, अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10.5 का आधा करना है, और 10.5 का आधा करना है, वो पॉइंट हटा लो, बटा बता जी 20 आना, 5 से काटे आना, बता जी 21/4 आ जी, बता जी 21/4। ये इनकी क्या आ गई? त्रिज्या आ गई, ठीक है। आगे देखो ये दे रखा सेंटीमीटर में, किसमें दे रखा? सेंटीमीटर। अर्धगोले आगे देखो, इसलिए क्योंकि अर्धगोले अर्धगोले कटोरे में मात्रा, मात्रा क्वांटिटी बता दी किसको? आयतन को। तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं, देखो, इसलिए अब क्या हो जाएगा कि 2/3, इसमें देखो पाई का मान आपको शायद नहीं दे रखा, तो आप 22/7 ही रखना है, ठीक है। नहीं तो 22/7 इंटू आर क्यूब का मान मतलब है 21/4 को 3 बार गुणा करना है। 21/4 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। ये हो गया। अब इनको काटो, जिससे कट रहा है 7 21, तो 21 में 21 कट गया, 2 और 2 8 11 बच गया, और 8 2 नहीं 8 सॉरी 4 और 4 कट गया, ठीक है। अब अपन गुणा करना, देखो, और गुणा बहुत जबरदस्त करते हैं। देखो 21 को 21 से गुणा करेंगे 441 आएगा। कितना आएगा? 441 इंटू कितना हो जाएगा? 11 बट्टा 4 इंटू 4 सॉरी 4 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 16। कितना होगा? 16। और ये किस मार गया? सेंटीमीटर क्यूब में, ध्यान रखना। और 1 सेंटीमीटर को जब मैं लीटर में बदलूंगा तो किसका भाग लगाऊंगा? 1000 का, याद रखना। क्योंकि 1 लीटर में, याद रखना, 1 लीटर होता है, उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये लाइन ध्यान रखना। आपको उत्तर लीटर में पूछ रखा है, ठीक है। तो पहले आप इसका मान निकालते हैं। मान निकालेंगे, देखो 11 कम 11 44, 45 4 45, 44 4 है 48, 44 से 4 कितने हो जाएंगे? 48 में किसका भाग लगाना है? 16 का। 16 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो इधर कर रहा हूँ, उधर दिखाई नहीं दे रहा है। तो कितना आएगा? 16 48, आगे भाग क्या हो गया? टूट गया, यानी 5 भाग नहीं जाएगा, टूट गया। 51 में भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार गया। फिर पॉइंट फिर कितना बचा? 3 बच गए। और आगे 30 में कितनी बार जाएगी? 1 बार। फिर 14 40 में कितनी बार जाएगी? 16 छक्की 96 112 128, तो 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। और फिर 14 बचा, फिर कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, ठीक है। इतना एक ही से माना है, सेंटीमीटर क्यूब मारा है, यानी आयतन उसका कितना है? इतना है। अब आपको चेंज किस में करना है? लीटर में। तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? उतने होते हैं। तो आपको इसको छोटी इकाई से बड़ी इकाई पर जाना है, तो आप भाग लगाओगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा? यानी अर्धगोले कटोरे में दूध की मात्रा, और दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 303.188 बट्टा कितना जी? 1000। कितनी हो जाएगी? 1000। तो अब कितना आ जाएगा? ये 0.3 से आगे छोड़कर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 0.303188 लीटर आएगा। तो उस कटोरे में दूध की मात्रा कितनी होगी? इतनी होगी। कितनी होगी? इतनी होगी, ठीक है। की चादर है, मतलब एक अर्ध गोलाकार है। छठा क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है कि एक मान लो अर्ध गोलाकार टंकी है। क्या है? अर्ध गोलाकार क्या है? एक टंकी है, ठीक है।
उसमें आपको क्या दे रखा है कि इसके बाहर एक मोटाई है 1 सेंटीमीटर की, क्या है मोटाई की एक परत है जिसकी मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है 1 मीटर है, कितनी है 1 मीटर है, कितनी है 1 मीटर दे रखी है, ये दे रखी है साइज 1 मीटर त्रिज्या दे रखी है, मोटाई दे रखी है। तो अब आपको इस टंकी को बनाने के लिए कितनी चादर लगेगी, मतलब आपको ये चादर बतानी है कि इसमें चादर कितनी लगेगी, आपको ये बताना है। तो आप क्या करोगे कि बाहर वाली पूरी त्रिज्या में से अंदर वाली घटाना है, बस इतना ही तो करना है। तो बोले इसमें जो दे रखा है देखो, पहले आप टंकी दे रखी है, टंकी कौन सी टंकी है अर्ध गोलाकार टंकी, इसलिए लिखना अर्ध गोलाकार, अर्ध गोलाकार टंकी की बाहरी त्रिज्या, त्रिज्या इसमें दो बन गई, एक बाहर वाली हो गई एक अंदर वाली, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या देखो कितनी होगी, क्या दे रखा है कि बाहरी त्रिज्या दे रखी है, तो या तो देखो यहाँ पर सेंटीमीटर है यहाँ पर मीटर है, या तो इनको मीटर में बदल दो या इनको क्या बदल दो सेंटीमीटर में। तो मैं क्या करता हूँ इसको सेंटीमीटर में ही बदलता हूँ। तो ये 100 सेंटीमीटर हो गई, कहने का मतलब क्या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 100 और एक कितनी हो जाएगी 101, कितनी हो जाएगी 100 प्लस 1, तो कितनी हो जाएगी 101 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी देखो, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी ये मान लो R1 है और ये क्या होगी R2। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी अंदर वाली सिर्फ, तो अंदर वाली त्रिज्या कितनी है 100 मीटर है, कितनी है 100 सेंटीमीटर, सॉरी नाम आ गया 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर को आपको किस में चेंज कर दिया सेंटीमीटर में। तो अब देखो अर्ध गोलाकार, अर्ध गोलाकार टंकी बनाने में चादर की मात्रा, चादर की, चादर का आयतन, चादर का आयतन पूछा है। चादर का आयतन क्या हो जाएगा कि बाहर वाले में से अंदर वाला घटा दूं, तो ये अर्ध गोलाकार आयतन 2/3 और पाई, ये तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा R³ माइनस क्या हो जाएगा R2³, ये हो गया नहीं, ये फॉर्मूला लगेगा देखो, क्योंकि अगर मैं बाहर वाले में से अंदर वाले घटाऊंगा तभी तो ये नाम आएगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू पाई का मान 22/7 है, R1 का मान कितना है 100, 1 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। अब देखो 101 का क्यूब कितना होता है 10,30,000, कितना होता है 100 कितना होता है, कितने होता है लमसम देख 2/3 इंटू 22/7, इसमें कितना होगा कि कितना होता है 10,30,301 होता है, यानी 101 का क्यूब कितना होता है 10,30,301 होता है, माइनस इसका कितना होता है 10 लाख होता है, कितना होता है 10 लाख, 2 4 6 जीरो लगाना है, 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि आप निकाल देना चाहिए, अरे इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, a³ माइनस b³ करो, टाइम बराबर लगना है। तो आप इससे अच्छा है कि इसका क्यूब कितना होता है 10,30,301 होता है, इसका क्यूब होता है 10 लाख, कितना होता है 10 लाख। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7, अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा 10,30,000 में ये घटाऊंगा तो बचेगा कितना 30,301 बचेगा, ये बचा है। ये देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, 7 का जा रहा है, 7 का देखो कितनी बार गया 28 है, 2 4 बार गया, 2 बचा 23 में कितनी बार जा रहा है 23 में जा रहा है 3 बार, फिर 2 बचा 20, 20 में कितनी बार जाएगा नहीं जा रहा है, इनका भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो आप क्या करोगे, क्या करने का अर्थ है, कहने का अर्थ है कि आप 30 से 28 से 2 23 2 20 नहीं जा रहा है, तो अब आप इन सबको गुणा करोगे, पिचासी इंटू या इसे गुणा करो, देखो 22 22 22 66 और 22 66, ये हो गया। और इंटू किससे करना है 2 से, बटा में कितना आ जाएगा 21, ये किस में जा रहा है ये आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, किस में आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। आगे देखो बाकी मैं इधर कर रहा हूँ। तो अब आपको इसको निकालना मीटर में है, ध्यान रखना। तो पहले आप भाग दो इसका, 21 का भाग कितनी बार गया 21 63,
3 बचा 36, 36 में कितनी बार गया, एक बार, फिर कितना बचा 15, कितना बचा 15, फिर उतरा 6, तो बाहर कितनी बार जाएगा, 7 बार गया, कितनी बार गया 7 बार, तो 7 बार गया, पीछे कितना बच गया 9, आगे देखो 2, तो 21 चौक 84, 84 लाख कितने बच गई 8, फिर उतारा 2, तो कितना हो गया 82, 82 में 21 63, 21 63, 19 बचा 19 90, तो वहां कितनी बार जाएगी 9 बार। ये हो गया। आप इतना ही करना, ये किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में है। अब आपको मीटर में चेंज करना है, तो अगर मैं मीटर क्यूब करूंगा तो यहाँ पर मैं किसका भाग लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, देखो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 × 100, इनका मैं क्या लगाऊंगा, भाग लगाऊंगा, तो भाग लगाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर क्यूब में, किस में हो जाएगा मीटर क्यूब में। तो कितने सिंगल छोड़ के पॉइंट लगाना है, 2 और 2 4 6, 1 2 3 4 5 6 सिंगल छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो एक जीरो और लगा देंगे, फिर हमारा ये क्या आ गया, उत्तर किस में आ गया, मीटर क्यूब में। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन करना किसे था, इससे करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। 7वां दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में दे रखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। इससे आपको आयतन निकालना है। तो अब आपको मैंने बताया जब कोई भी फॉर्मूले का जैसे आपको मान दे रखा है तो उसको आपको फॉर्मूला लिखना है। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या है, 4πr² होता है, आपने पढ़ा है, तो ये इसके बराबर रखो। इसमें देखो 4 का भाग कितनी बार जाएगा, नहीं जा रहा है, तो आप पहले मान रखो पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 r² बराबर 154, ठीक है। अब 22 साथी कितना हो गया, 154 होता है, तो r² का मान कितना हो जाएगा, 7 यहाँ पर बट्टा में यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 49 बटा कितना हो जाएगा 4, तो r का मान मेरे पास में कितना आ जाएगा, 7 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, क्योंकि मैं इसका वर्गमूल करूंगा तो कितना आएगा 7/2। अब आपको गोले का आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ होता है, तो 4/3 22/7, आगे क्या हो जाएगा, r का मान कितना आ गया 7/2 × 7/2, कितनी बार गुणा करना है, 3 बार करना है, ठीक है। अब देखो 4 से ये दोनों कट गए, 7 से ये कट गया, 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 11 बार, तो आगे देखो कितना आ जाएगा मान आ जाएगा 11 को मैं 49 से गुणा कराना है, मेरे को 11 से किससे गुणा कराना है 49, और बटा में कितना है 3 दे रखा, कितना दे रखा है 3 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 99 असला की 9 44 और 9 कितने होते हैं 53, बटा में कितना आ गया 3, ये किस में आया सेंटीमीटर क्यूब में आएगा उत्तर, ठीक है। तो भाग देते हैं, कितनी बार गया, एक बार गया, फिर कितने बचा 2 आगे उतरे 23, 23 में भाग कितनी बार जाए 7 बार, फिर लाल बचा 2 29 में भाग कितनी बार जाए 9, फिर 6 आएगा, तो ये किस में आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसमें गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, वो इतना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखो क्वेश्चन 2, किसी भवन का अर्धगोलाकार है, किसे भवन कैसे अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार है, मान लेते हैं ये एक अर्धगोलाकार है, ठीक है। अर्धगोलाकार भवन है जिसको सफेदी करने में कितना खर्च होता है, सफेदी करने में, इस पर मान लो सफेदी करनी है, और सफेदी आपको पता है बार बार करते हैं, और बार बार करेंगे तो इस पर खर्च आ रहा है, वो खर्च कितना है, खर्च दे रखा है आपको 498.96 रुपए, इतना उस पर क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, उतना क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन बताना है। पहला तो बताना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 8 में इसका सॉल्यूशन देखो। पहले में बताना है आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका बताना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, गुबंद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुबंद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गुबंद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मान लो टोटल रुपए इतने दे रखे हैं, वो बता रहे हैं कि इतने रुपए इसके चारों ओर खर्च किए हैं, और वो बोल रहे हैं प्रति मीटर पर 2 रुपया खर्च है, यानी आप जैसे मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है तो आपको 2 रुपये देना है, तो 2 रुपये का अगर मैं इसमें भाग देता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा 498.96 में मैंने किसका भाग लगाया 2 का, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना आ जाएगा 2
49.48 आ गया। ये क्या आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में आया। क्या किस में है, मीटर क्यूब में आ गया, क्योंकि मीटर दे रखा है तो मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, इसका दूसरा भाग देखो क्या दे रखा है। दूसरे भाग में आपको दे रखा है कि गुंबद के अंदर की हवा का आयतन निकालना है। गुंबद के अंदर हवा हवा का आयतन, हवा का आयतन कितना होता है आप जानते हो कि अर्धगोलाकार है तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ये होता है। अब आप जानते हैं कि ये होता है तो हमारे पास में ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। और त्रिज्या मेरे पास में है नहीं तो मैं क्या निकालूंगा, पहले त्रिज्या निकालूंगा। और त्रिज्या देखो मैं इधर निकाल रहा हूँ, देख रहा हूँ। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि पूरा दे रखा है तो पूरा दे रखा है तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर कितना हो जाएगा, मैं इधर निकाल रहा हूँ, देख लेना 499848। ठीक है, इनको मैं फिर 2 से काटूंगा तो यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा 1 2 4.74 बार। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 124.74/22 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसका भाग इसमें देखो पूरा पूरा जा रहा है क्या, पूरा पूरा जा रहा है क्या, 22 छक्की 22 22 थी 22 चौकी 88 22 पंजो 110 22 पंजो कितना हो गया 110.14 147 22 छक्की 132 पीछे 54 है, बाद में भाग द्वार के 7 बार। तो आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 5.6 में गुणा किया जाता जी 49 लगी 4 कितनी लगी 4 तो 49 42 4 कितने हो जाएंगे 46 लगी 4 39.69 आया है। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, ये तो आ गया 6 का, किसका आ गया 6 का 36 3 0 2 का गैप बनाएंगे तो कितना आएगा, ये किसका आएगा यानी 6.03 कहेंगे, किस कहेंगे 6.03 का ये उत्तर आएगा। ठीक है नहीं, तो ये त्रिज्या कितनी हो गई, इसमें त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2/3 22/7 त्रिज्या कितनी आ जाएगी 6.03 इंटू 6.03 आपस में गुणा करना है, काटते हैं। देखो 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 2.01 और 60 नहीं जा रहा, बाकी अब आपको गुणा करना है और गुणा कर लेना 44 इंटू इनको गुणा करेंगे। देखो मैंने आपको 3 अंकों का गुणा सिखाया है, 3 अंकों का गुणा कैसे करते हैं, इधर देखो 3 अंकों का मैंने आपको गुणा सिखाया है। 603 को 603 से गुणा करेंगे, 3 को 3 से किया 9, ये 0 हो गया, 0 का क्या हो जाएगा 0, फिर 18 और 18 का क्या हो जाएगा 8 असला की 1, फिर इनको गुणा करेंगे 0 0 1 18 आई और लास्ट में क्या चाहिए 36, तो इनको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 36 18 0 9, कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, 4 संख्या छोड़ 2 ही है 2 ही 4 तो 2 और 2 कितनी होगी 4 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, फिर इनको गुणा करना है इनसे और बट्टा में कितना आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब आप ये कर देना, आपको इसमें इतना ही करना है। ठीक है, और ये किस में आएगा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहेगा मीटर स्क्वायर क्यूब में आएगा, किस में आएगा मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा क्वेश्चन हो गया 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मान लेते हैं एक इस हिसाब का क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, इसका आपको व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है 3.5 mm दे रखा है, 3.5 mm दे रखा है। अब बताइए इसमें मात्रा कितनी बननी है, दुआ इसमें कितनी बननी है वो बतानी है। तो क्या होगा, इधर देखो लास्ट क्वेश्चन है 10वां, दवाई के कैप्सूल, सीधा ऐसे लिखो कैप्सूल की त्रिज्या, कैप्सूल की त्रिज्या रेडियस कितनी हो जाएगी, व्यास अगर 3.5 दे रखा है तो बटा में क्या आ जाएगी 2 और पॉइंट हटाऊंगा मैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 35 बटा, ये आ गया काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7/4 mm आ गई। ठीक है, अब आपको बताना कि कैप्सूल में दवाई की मात्रा
दवाई की मात्रा यानी दवाई कितनी भरी जाएगी, दवाई की मात्रा कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगी, ये हो गई नहीं। तो अब आपको इसमें सीधा क्या रखना है, मान रखना है। इधर देखो 4/3 22/7 और आर का मान कितना है 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4। 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 का भाग इसमें 11 बार गया, इसमें कितने बार गया 2 बार, तो बटा में कितना आ जाएगा 49 को किससे गुणा करना है 11 से, यानी 7 इंटू 7 49 और बटा में कितना आ जाएगा 8 3 24, ये में आया, मीटर क्यूब में आया, ठीक है। अब देखो इसको गुणा करें तो 99 असल लगी 9 44 और 9 कितने होते हैं 53 और बटा में कितने हो गए 24 आगे देखो पॉइंट हम भाग देंगे तो देखो 24 दूनो 48, 24 दूनो 48, 5 बच गए 59, 59 में फिर 24 दूनो 48, फिर कितने बच गए, फिर बचे 11 110, 24 चौक 96, 14 बचे 140 और 24 पंजो, तो कितना आ जाएगा 22.45 मीटर क्यूब में आएगा उत्तर, ठीक है। ये हमारी प्रश्नावली क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। हमारी प्रश्नावली क्या हो चुकी है, कंप्लीट। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको क्लास समझ में आई या अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में जो पढ़ेंगे रेखा और कोण।